चलिए सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं का दर्शन करें। मैं जगमगाता सितारा। इस शरीर की भव्य भाल पर मैं चमक रहा हूँ। बाबा की प्रेजेंस को फील करेंगे। बाबा मेरे सामने। ब्रह्मा तन में ब्रह्मा की भ्रिकुटी में चमक रही हूँ और बाबा का प्रकाश मुझ पर। इसी स्मृति से बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए, क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। ऐसा क्यों? धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की आत्मा से मिलन में है ना। आत्मा से, हाँ जी। देह अभिमान में रहेंगे तो बंधनों में फंसे रहेंगे, फिर बाप की याद नहीं कर पाएंगे। फिर याद नहीं आएगी। ओके, एक तो देही। अच्छा, पहले देही अभिमानी का अर्थ क्या है? पहले लेट्स डू दैट। आत्मिक स्थिति। वो तो है, उसके साथ मतलब देह, बॉडी और बॉडी से रिलेटेड देह के सब संबंध, चीजों से नहीं। अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट। एक चीज ऐड करो ना इसमें। देह के संबंधों से जब हम डिटैच्ड होते हैं। इसमें ये ऐड करना है, तुम अभिमानी जो आप बोल रहे हो ना, तो जब हम देही अभिमानी है मतलब मेरे व्यवहार में आत्मा के गुण जो है वो यूज हो रहे हैं, तब मैं देही अभिमानी। एक है मैंने अपने आप को फील किया मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। एक है पर मैं आत्मा शरीर से अलग हूं जब मैं कर्म कर रही हूं, मैं पानी पी रही हूं, मैं बात कर रही हूं, मुझसे वो गुणों का प्रवाह हो रहा है। हम कोई भी कर्म शांति से भी कर सकते हैं और गुस्से से भी कर सकते हैं। हम कोई भी कर्म घृणा के विकार को यूज कर सकते हैं, प्रेम के भाव को भी यूज करके कर सकते हैं, है ना? तो जब हम वो गुण को यूज करते हैं, वो मेरे व्यवहार में जब दिखाई देता है, तो मैं हूं देही अभिमानी। तो बाबा ने बोला ना, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। तो धारणा का मतलब ही क्या है? कि हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना? पहले अपने को आत्मा निश्चय किया, मेरी स्मृति में है कि मैं आत्मा हूं, पर जब तक वो गुण को प्रैक्टिकली मैंने यूज नहीं किया, तो फिर धारणा तो है ही नहीं, है ना? और वो तो है, देही अभिमानी जो बच्चा है उसी को बाप की याद रहेगी। अगर आप नेगेटिव कोई विकार को यूज करके कर रहे हो, तो उस समय बाप की याद हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल। उसकी याद है तो मेरा व्यवहार बाप समान होगा। वो जो बाबा कहते हैं ना, सन शोज फादर, वो वाली बात होगी।
ये मतलब जस्ट टू मेक इट क्लियर, तो देही अभिमानी बनना मतलब शरीर से कनेक्टेड कुछ भी याद ना हो, शरीर की बातें याद ना हो, मतलब याद है पर उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये थोड़ी कि हम भूल जाते हैं, हम आत्मा है तो हम ये भूल जाते हैं कि मैं रचना हूं, नहीं, वो पता है, अवेयरनेस है, पर मेरे को उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। प्रभाव पड़ रहा है तो मतलब शरीर में है, अप्रभावित है तो मैं आत्मा हूं, और फिर मैं यूज कर रही हूं जब गुणों को, तो मैं बन जाती हूँ देही अभिमानी। ठीक है ना। तभी हम कहते हैं ना, योग करने के बाद हमारे जो जो व्यवहार है वो, हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है। और स्थिति को बनाते बनाते क्या हो जाता है, मेरी अवस्था बन जाती है। उन्होंने बोला वो उनके लिए भी पहले बता करें। और बताओ, और का क्या कहा? 8 लोग तो वही। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? कौन सी भूल है? मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। निर्लेप का मतलब जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। प्रभाव नहीं आत्मा पड़ा। पे हर एक बात का प्रभाव पड़ रहा है और शिव बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शिव बाबा कोई शरीर को धारण करते ही नहीं है। ये भक्ति में करना क्योंकि शिव बाबा निर्लेप है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि सब इसलिए आत्मा निर्लेप। हाँ, आत्मा निर्लेप है। बनाना हमने अपने आप को कैसा है, अनइन्फ्लुएंस्ड बनाना है अपने आप को, क्योंकि जब परम धाम में शरीर नहीं है तब तो ये सारी बातें है ही नहीं, है ना। तो जैसे हम हमारे को टेस्ट एवं शरीर में है, टेस्ट की बात है, मुझे हवा फील हो रही है, गर्मी सर्दी फील होती है, अच्छा बुरा फील होता है, वो सारी बात। दीदी ओम शांति। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जब जीव में है, शरीर में है, तब वो निर्लेप नहीं है। करेक्ट, क्योंकि वो शरीर को जब यूज करके कुछ भी करती है तो उसके ऊपर वो उसको फील करती है। करेक्ट जी। मैं गीत लगाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी से सोल निकल जाती है तब वो निर्लेप नहीं हो सकती। यू कैन से उस समय तो वो निर्लेप है, उस समय उसके ऊपर चीजों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी। जब वो शरीर से निकल जाती है और परम धाम में चली जाती है तो वहां पे कोई फीलिंग नहीं होती हमको। जी। पर हर आत्मा का अपना लेवल होता है, जो अब इस अंत के समय में हम जो लेवल बना लेंगे वो मेरा फाइनल लेवल बन जाएगा फॉर एवर। तो रिकॉर्डिंग इज डन राइट नाउ। दीदी लेकिन जो आत्मा को परमात्मा नहीं जाती, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, वो इसी एटमॉस्फेयर में घूमती है जिनकी प्रीमेच्योर डेथ्स होती है या जो सुसाइड करते हैं। वो इसी एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हाँ, वो आत्मा फील करती है, क्योंकि तभी तो वो तंग करती है लोगों को जाकर। वो आत्मा फील करती है। परम धाम में यू आर राइट, परम धाम में वो स्थिति होती है कि कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ तो सारी फीलिंग होती है, दुख की फीलिंग होती है। जब तक साकार दुनिया में आत्मा है उसको उस टाइम शरीर चाहिए, शरीर के बिना वो परेशान होती है। साकार दुनिया में रहना मतलब शरीर को धारण करना। हाँ जी धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ, अभी जो वो बताई जो आत्मा यहाँ पे रहती है उनको एक दूसरा नाम है, उनको प्रेत आत्मा कहते हैं। उनका क्योंकि उनका शरीर प्रेत का है, इसलिए हाँ वो उनको इसलिए वो कष्ट महसूस कर सकते हैं। हम उनको एक शरीर मिलता है लेकिन वो शरीर ये नॉर्मल शरीर नहीं है। उनका उनका मतलब टर्मिनोलॉजी है, इसलिए वो दुख भोगती है और दुख पहुंचाती है। दुख पहुंचाती है, पर हम ज्ञान की भाषा में किसी को प्रेत आत्मा नहीं बोलते हैं।
हाँ वो तो ठीक है दीदी, लेकिन जो मतलब जो लोग उस बंधन में है उनको बोल रहा हूँ, जो लोग वो बंधन से नहीं निकल पा रहे। हम्म, पर हम किसी को परेत आत्मा नहीं बोलते, हम कहते हैं वो परेशान आत्मा। ठीक है, चलिए अभी मैं गीत लगा देती हूँ आज का। None of us put up with pillows that are uncomfortable. तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ किस दिल का सुनाऊं फसाना हो, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना हो। किस दिल का सुनाऊं फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। ओ चुपके ही चुपके इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। हो तकदीर जगी है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ मतलब कब तकदीर जग जाती है हमारी? जब हमको ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट करते, जब बाबा मिलते हैं ज्ञान में आते हैं ना, और फिर बाबा का बन के हम क्या बन जाते हैं? विचित्र। चित्र को भूल विचित्र बनाना, यही बोला ना बाबा ने। आज पूरी जो मुरली है ना उस पे बड़ा सुंदर योग हो सकता है, करेंगे एंड में। तो वरदान बताओ क्या बोला बाबा ने? अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन, अलौकिक का अर्थ क्या होता है? जो इस लोक का नहीं है, और इस लोक में रहते हुए हम अनुभव करते हैं कि हम इस लोक के नहीं। क्यों? ये कौन सा लोक है जिसका हम अनुभव करें ये हम इस लोक के नहीं? कलयुग का। हम कलयुग के नहीं है, हम संगम पे आ गए। जब साकार में फील करें हम संगम पर हैं,
या फिर हम सूक्ष्म वतन में, या फिर हम परम धाम में, तो मेरा जीवन तो अलौकिक हो गया। तो इसकी स्मृति द्वारा क्या बदलता है? वृत्ति वृत्ति, वृत्ति, दृष्टि सब बदल जाता है। तो पहले क्या बदलता है? स्मृति। जो मुझे मेरे यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसी के हिसाब से फिर मेरा कर्म होता है। अब मेरे माइंड में चला गया है, मेरा नाम है रचना, कोई और रचना को भी कोई बुला रहा होगा, मेरा ध्यान उधर एक सेकंड में जाएगा, क्योंकि यहाँ समाया हुआ है कि मैं रचना हूं। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा कॉन्शियस माइंड, दोनों इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड से हर बात को जो बाबा बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने, और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का क्या तरीका है? एक तो सुबह सुबह उठते ही आप जो अपने अंदर डाल लेते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। अमृत वेला, अमृत रिपीटेडली। तो अमृत वेले में बैठकर जब हम बाबा के प्रेम को अनुभव करते हैं, कोई अच्छी बात, कोई भी ज्ञान की बात को लेकर उसका चिंतन करते हैं, तो वो मेरे अंदर समा जाती है। उसके बाद हम मुरली को पढ़ते हैं, उसके बाद हम मुरली का चिंतन करते हैं, तो इतना समय हमारा ज्ञान की बातों में ही चलता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समाना शुरू हो जाता है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये समा गया है ना कि मैं हूं आत्मा, ये आया हुआ है, पूरी तरह नहीं आया, चाहे सदा याद नहीं रहता, पर आ रहा है ना। दूसरी बात, दिन में भी उसको रिविजन का जल देना, बार बार अपने आप को हमें रिमाइंड करना कि मैं हूं आत्मा हूं। फिर क्या होगा? जब मुझे ये याद रहेगा मैं आत्मा हूं, तो मैं किसी को देखूंगी तो क्या फील करूंगी? वो भी आत्मा, उसको आत्मा ऑटोमेटिक देखेंगे। हम जो कहते हैं ना, हमें हमारे से उसको आत्मा नहीं देखा जाता, क्योंकि हम खुद को नहीं फील कर रहे हैं। और जब ये दोनों चीजें हो गई, तो मेरी वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? आप सबको जब फर्स्ट लेसन कराया हो, तो आपको याद होगा एक एक्सरसाइज हम करते हैं कि हम गए कहीं ऑफिस में गए और वहां जाके गार्ड को मिले, रिसेप्शनिस्ट को मिले, एमडी को मिले, पूरे ऑफिस के 3-4 लोगों को मिलते हैं। आत्मिक स्थिति में और जब आत्मिक स्थिति में नहीं है, दोनों का डिफरेंस है ना, करा था ना वो हमको अप्लाई करना है। अब हर चीज में हमें अप्लाई करना है। अभी 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 आप देखो अपने आप को, मैं हूं ज्योति बिंदु। अब स्क्रीन पे देखो, किसी का वीडियो ऑन है तो भी बिंदु, नहीं है तो देखो सबको बिंदु। और आज ये एक्सरसाइज हमारी रहेगी, हम जिसको देखेंगे बिंदु, मैं बिंदु, ये बिंदु, बस। ये सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। फर्स्ट लेसन इज द मोस्ट पावरफुल, है ना। तो फिर मेरा एटीट्यूड, क्वालिटी, ना ऊंचा ना नीचा। जब कोई हमसे ऊंचा होता है तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जब कोई नीचा आता है, फील अगर हम करें ये मेरे से नीचा है, तो हम रोब में आ जाते हैं, है ना, ईगो आ जाती है, मैं बड़ा। किसी को ऊंचा सोचना, किसी को नीचा सोचना, करना क्या है? सेम ना। तो वो तब हमारा एटीट्यूड बदलेगा, और तब हमारा सबसे व्यवहार इतना पावरफुल होगा कि वो ऑटोमेटिक वो आत्मा सामने वाली बदलेगी ही। ठीक है ना। और जो इसको बाबा ने क्या बोला, हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं।
तब कहेंगे मर जीवा। मरना किस चीज से है? पुराने संस्कारों से, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी हाँ बॉडी कॉन्शियसनेस, पुराने थॉट्स हाँ। से, आइडियाज से। तो वो कब होगा? जब हम अपने को आत्मा अनुभव करेंगे। शरीर से मरना, कि शरीर अलाइव तभी होता है जब मैं इसमें प्रवेश करती हूँ, नहीं तो ये डेड बॉडी है। सारे ऑर्गन्स को चलाती है। कितने ऑर्गन्स हमारे, अभी हम बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ना, ब्लड फ्लो भी हो रहा है, डाइजेशन भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है अंदर। किससे? आत्मा की प्रवेशता से। तो जब बाबा कह रहे हैं जब ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद नहीं आ सकती। हम में से किस किस को लगता है कि पुरानी जीवन बेटर थी? We have to be honest with ourselves. उस टाइम वही अच्छा था, आज ये बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम वही अच्छा था, पर आज ये अच्छा है। Do we want to go back there? नहीं, पर जब हम अपने अभी बचपन तक का, I mean if we go back 50 years, the life that we lived, उसमें इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी। नहीं, जब बच्चा पैदा होता है वो तो बॉडी नहीं, कॉन्शियस बच्चा नहीं, even when we were like in school, I mean that even in college, इतना नहीं था। the body consciousness today, the level of वो तो खैर pride and everything, वो उसमें बहुत फर्क है। बहुत So जब हम इतना पुराना भी सोचते हैं तो हम सोचते हैं we were not so bad। हम अपना जब we go that many years back। करेक्ट करेक्ट। जैसे कलयुग का समय बढ़ता गया तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया। कलयुग स्टार्टिंग में इतना नहीं था, जब एंड में कलयुग, अब जैसे ये जो समय एंड ऑफ कलयुग है, ये 15 साल में बहुत फर्क आ गया है। 15-20 सालों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है ना। तो देखो, जैसे एक बच्चा होता है, उसको खाने को मिल जाए, है ना, वो कंफर्टेबल हो, उसका नैपी चेंज हुआ हो, वो हैप्पी रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा पैदा होता है उसको ये नहीं पता होता मैं अमीर परिवार का हूं, मैं ब्राह्मण परिवार का हूं, मैं शूद्र परिवार का हूं, जो दुनिया के कास्ट सिस्टम है। उसको कुछ भी नहीं पता, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, पता ही नहीं है। मेरी डॉटर की एक फ्रेंड है, शी इज अ साउथ इंडियन ब्राह्मण, तो वो दिल्ली में रहते हैं। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर मद्रास जब जाती थी, चेन्नई जाती थी, कहती है कि मैं वहां गई और वहां पे बच्चे थे उनके घर के बाहर, मैंने उनसे खेलना शुरू कर दिया। तो जो उनकी मदर्स है उन्हें उठा के ले गई कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये आपके साथ नहीं खेल सकते। ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर डाली जाती है। क्योंकि बच्चा कुछ नहीं देखता। और उसी बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था, वो कहती है मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मुझे फील होता था कि मैं अपने शरीर से बाहर हूं, मेरा ये शरीर पड़ा है। उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होते थे। तो कहने का मतलब ये है, जब प्योर होता है ना सोल, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फिर हो जाते हैं, है ना। और यही चीजें हमें प्योरिटी की ओर ले जाती हैं। ठीक है, स्लोगन क्या है? स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। तो अशुद्ध स्लोगन, अशुद्ध फीलिंग का फल पास भी नहीं आ सकता। फ्लू क्या होता है? अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। फ्लू में क्या होता है? इन्फेक्शियस फैला देता है। हाँ जी, देखा है? जो फैलाता है उसमें मतलब इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस होता है और फीवर फीवर होता है, बॉडी एक्स एंड फीवर, बॉडी एक होता है, शिवरिंग भी होती है ना, डिस्कम्फर्ट होता है ना।
और क्या होता है फीवर में? फिर हमें चाहिए डॉक्टर और हमें चाहिए दवाई। दवाई। वीकनेस लगती है। वीकनेस लगती है। और इन्फेक्शियस एक के थ्रू दूसरे को भी हो जाता है। वो ही हाल हमारा अशुद्ध संकल्पों से होता है, और अशुद्ध संकल्प माना व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। और ये आते कब है? When we are weak, then they When take we over. are- दीदी जब हम देह भान में होते हैं तो मुझे ये बेभान लगा। में, है ना? कोई किसी से ने दीदी कुछ कह दिया, हाँ जी जैसे बोलिए। दीदी इंटरनेट के कनेक्शन पे भी या कोई भी जब वीक कनेक्शन होती है तो वायरस आ जाती है, तो दैट वे। बिल्कुल। तो माना जब कोई इवेंट को हम याद करते हैं जो मेरे को पसंद नहीं, तो हम व्यर्थ में खूब लंबा चौड़ा चले जाते हैं। व्यर्थ One ये leading to the other. वन लीडिंग टू द अदर। पता ही नहीं मेरे अंदर ये थॉट आया कहां से, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना? जो हमारी हालत क्या होती है? अलमारी खोली, पता नहीं क्या लेने आए थे, फोन किया, पता नहीं क्या बोलना था, फ्रिज खोला, पता नहीं क्या निकालना था। ये जो पता नहीं वाली सिचुएशन है, बिकॉज इतना व्यर्थ चल रहा है, इतनी फास्ट स्पीड है कि भूल गए क्या करना था। जिस संकल्प से आए थे वही हमारे को भूल जाता है। तो वही दीदी क्या है? हाँ जी बोलो विनय भाई। दीदी मुझे बहुत चल रही है ये चीजें अभी कुछ दिनों से। अच्छा। एक छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मेरे को आरसी के लिए ले लो या फिर हम घर के छोटे छोटे काम के लिए भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वही वर्ड है मेरे पास कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो अपने आप को, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन चीजों की पहले देखो, ये चीजें मुझे क्यों आ रही हैं, मुझे कौन सी चिंता है? कोई चिंता है जो आपको इन संकल्पों में लेकर जा रही है ना? कोई चिंता? दीदी वो तो चलती रहती है साइड बाय साइड, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत बार मतलब निकल जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे पीक पे आ रही हो सारी चीजें जो बचपन तक की हो, जो डर, जो कभी कुछ हुआ होगा, जो भी चीजें वो जैसे एकदम आ रही हो, बस अब वो निकलने को हो। बट मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ उन चीजों को निकालने के लिए, जो फियर होंगे या जो जो भी चीजें होंगी। देखो, अति के बाद अंत होता ही है, एक ये बात याद रखो। और दूसरा, जो भी चीज आ रही है, चाहे डर है, वरी, जो भी आपके अंदर आ रहा है, आप एक बात अपने आप को बार बार बोलो, पर मेरे साथ तो अब बाबा है ना, बचपन में तो पता भी नहीं था। कोई भी इंसिडेंट हो गया तब बाबा थोड़ी था, अब तो है ना। किसने मेरा साथ निभाने का प्रॉमिस किया है? वो प्रॉमिस तोड़ने वाला नहीं है, वो निभाने वाला है। सिर्फ हम उसको समझें, है ना? रोज हमें मुरली सुनाता है, रोज हमारे को अमृत वेले प्यार देता है। आप अपने आप को वो सारे, और अपनी ये जरूर करो, एक लिस्ट बनाओ प्राप्तियों की, मुझे क्या मिलता है। ये मेरा एक और एक्सपीरियंस, कल नुमा शाम योग में बैठे मेरे को कोई सेवा मिली है भट्टी का। मैंने कहा मुझे सैंपल दे दो, उनके पास था नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी। मैं नुमा शाम योग में बैठी और मैं बार बार सोच रही थी इसको कैसे, हाउ डू आई फॉर्मेट इट, हाउ डू आई पुट इट। मैं बैठी, मुझे जैसे बाबा ने बोला इसको ऐसे लिखो। अटेंड तो करी है, पता तो है क्या हुआ था, जस्ट राइट इट लाइक दिस। एंड एज, मतलब नींद बहुत आ रही थी मुझे रात को, पर मैंने बैठकर उसको शुरू कर लिया। एक बार शुरू हो गया, नाउ आई नो द फॉर्मेट, अब हो जाएगा। मतलब बाबा कैसे मदद करता है Solution most of the time. उस टाइम पे, मोस्टली ऑलवेज, इफ वी आर रेडी टू टेक इट, है ना? तो जी अशुद्ध दीदी। फीलिंग का फ्लू क्या है? गर्मी किसकी, बुखार किसका चढ़ता है? विकारों का चढ़ता है ना? और व्यर्थ संकल्पों का चढ़ता है। फिर उसके लिए हमारे को डॉक्टर के पास जाना होता है। हमारा तो डॉक्टर शिव बाबा है ना, उसके पास जाते हैं तो सारे इलाज मिल जाते हैं, सबका इलाज हो जाता है ना? वो प्यार की बाकी देता है, प्यार से हमारे को एंटरटेन करता है, मुरली से एंटरटेन करता है, और फ्लू फिर भाग जाता है। क्योंकि अशुद्ध संकल्प जो है, एक शुद्ध संकल्प क्रिएट करोगे ना,
अशुद्ध बहुत सारा भाग जाएगा। आप जैसे जस्ट क्रिएट अ थॉट, अभी हम बैठकर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, और अपने मन में डीपली फील करें कि हमारी इच्छा क्या है कि विश्व की हर आत्मा जो मेरा भाई है वो भी सुखी हो जाए। जस्ट फील दैट। आंखें खुली रखें, आंखों से वाइब्रेशन जाते हैं। बाबा की लाइट के नीचे हम हैं और सब आत्माओं को ठीक है। ओम शांति। आइज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमेशा कोई भी बुरा कर्म या हमसे कोई भी बुरी चीज वृत्ति या ऐसे ही होती है, देखने से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। मैंने ना जो दादी गुलजार को तो बोला था ना बाबा ने, आंखें सेवा करेंगी। ठीक है ना, ये शुद्ध फीलिंग का इम्पैक्ट तो आपने देख लिया। और बताओ अब और क्या बोला बाबा ने? जो जो पॉइंट्स आप लेना चाहते हो वो ले लेते हैं, फिर योग करेंगे, मुरली से ही लाइंस लेंगे। बाबा ने कहा कि आत्मा शांत स्वरूप है। मुझे आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। तब टॉकी बनती हूँ, मतलब जब शरीर के बिना तो कोई बात कर नहीं सकता, उसके साथ एक प्रकार के कर्म करती हूँ। फिर उस प्रकार के। और क्या बोला बाबा ने? दीदी वेद शास्त्रों के लिए भी बोला बाबा ने कि वेद जो है वो मनुष्यों ने रचे हैं। निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को हम परमात्मा कैसे कह सकते? वो कहते हैं ना व्यास को परमात्मा, जी है ना, व्यास भगवान कुछ ऐसा बोलते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? भगवान वो एक ही है, एक ही है, और उसकी प्रतिमा हम बड़ी बना देते हैं, पर वो क्या है? वो भी माइन्यूटेस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, पर उसकी लाइट बहुत पावरफुल। बाबा ने ये भी कहा कि मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होना है। तुम छोटे बड़े होते हो, मैं तो वैसे ही रहूंगा। तुम बालक बनते हो, फिर और हमारा भी शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा आत्मा नहीं। फिर बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हारा थॉट रीडर कैसे बनूंगा भाई? है ना, एक एक के बैठ के संकल्प देखूं। तुम कौन सा बड़े अच्छे संकल्प रच रहे हो जो मैं बैठ के देखूं, जो मैं बैठ के पढ़ूं। हाँ जी। फिर और बाबा ने क्या बोला? मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, सत हूँ। सत चित आनंद स्वरूप बोलते हैं ना, तो बीज रूप का क्या मतलब होता है? जिससे सारा झाड़ निकलता है, सैपलिंग क्रिएट होता है। बीच में सारा पेड़ समाया होता है, पूरा पेड़। बीज में सारे पेड़ का सार होता है ना, तो सारा सार है बीज। जब हम कहते हैं ज्ञान को अगर हम देखें, ज्ञान क्या है? डॉट। फिर बाबा ने कहा मैं चैतन्य हूं। चैतन्य का मतलब क्या है? कॉन्शियस एनर्जी, अलाइव, अलाइव, अलर्ट, अलाइव कहेंगे कि द बीइंग दैट डज एवरीथिंग। जैसे हम भी क्या कहते हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमस ये शरीर 5 तत्वों का, बीइंग मी द सोल जो इस ह्यूमस को चलाती है ना। तो बाबा के पास तो शरीर है नहीं, सत हूं। तो बाबा का हर चीज जो है क्या है?
सत्य, वो कभी असत्य में जाते ही नहीं। और उसके बाद बाबा ने बोला शरीर असत है। शरीर असत का मतलब क्या है कि मैं शरीर हूं, ये असत है, वो शरीर गलत है। को धारण करती है। तो निराकार। कल एक किसी का फोन था, उन्होंने ये बोला कि वो बोलते हैं कि ये जो गुरु हैं कई, वो अवतार है। शिव का अवतार होना अर्थात अगर कोई मनुष्य को हम बोले वो अवतार है, अभी जो बात हुई बच्चा बनते हैं हम, हमारा शरीर बच्चा होता है, युवा होता है, फिर ओल्ड हो जाता है, और वो जो अवतार है, अवतरित हुआ है, वो बच्चे से बूढ़ा हुआ, तो जब उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब वो ज्ञानी बना और उसने जो भी दिया, है ना। और हमें एक बात और, तो जब वो पहले था वो क्या उस टाइम अवतार नहीं था? वो अवतार क्या तब बना जब उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया। पहले से ही था होगा ना, है ना। और दूसरी बात, हमें तो पता है अवतार का मतलब क्या है। कोई ऊपर से नीचे, अवतरित होता है ऊपर से। अवतरित तो हम सारे हैं दीदी। जैसे हमने जीसस को ये कहा कि वो अवतरित हुआ। कौन अवतरित हुआ? जैसे शिव बाबा, जीसस शिव क्राइस्ट बाबा। की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा में। राइट, वो ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और वही है जो अपने आप को भगवान कह सकते हैं। और शिव का कोई अवतरण पॉसिबल ही नहीं। जब शिव बाबा खुद वो परम आत्मा आके शरीर को धारण करती है, उसे किसी और को भेजकर, किसी और आत्मा को भेजकर शरीर धारण कराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने बोला रेणु बहन, जीसस क्राइस्ट अवतरित, यस, वो भी आत्मा ऊपर से आती है। तो जीसस एंड क्राइस्ट वर टू पीपल, टू सोल्स, डिफरेंट सोल्स। क्राइस्ट की आत्मा जो है वो आके जीसस के शरीर को धारण करके वो मैसेज देती है, क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजन का जो है, धर्म का, वो जिसका बाइबल बनता है, आती है, प्रवेश करती है, करके चली जाती है, बिल्कुल जैसे शिव बाबा करते हैं। पर वो धर्म पिता है, वो भगवान नहीं। ठीक है, भगवान को किसी और आत्मा को नहीं भेजना है। और उन सब ने क्या कहा, हम मैसेंजर हैं, हम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर बोला, सन बोला, एंड साथ में बोला गॉड इज लाइट, है ना। जस्ट मेकिंग दिस क्लियर, क्योंकि वैसे बहुत कंफ्यूजिंग है जो ये लोग गुरु को मानते हैं, गुरु जी करते हैं, तो देखा जाए तो वो अवतरित नहीं है, दे आर जस्ट गुड सोल। यस, दे आर प्योर सोल्स। यस, अगर अवतरित होते तो वो अपने ही पूजा क्यों कराते? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला। अवतरण का मतलब ही है परम धाम से आए, शरीर धारण किया। और कौन सा शरीर धारण करते हैं? इन्फेंट का तो नहीं करते ना। कौन सा शरीर धारण करते हैं? बूढ़ातन। बूढ़ातन, मेच्योर तो होगा ना, नहीं तो क्या होगा। जैसे जीसस के शरीर को जो क्राइस्ट ने धारण किया, तो वो जब शरीर मेच्योर हुआ तब धारण किया। एक आज बाबा ने बोला कि हम लोग आत्मा के लिए कहते हैं पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं कहते। परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक परम, उनके लिए परम ही शब्द बेस्ट है। तो आत्मा और परमात्मा इज नॉट सेम। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। और परम का मतलब ये, हाँ जी बोलो मंजू बहन। दीदी, महात्मा बुद्ध के बारे में, मतलब वो भी एक धर्म गुरु हुए, पवित्र आत्मा हुए। यस, मतलब पहले तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे और जब उनको ज्ञान मिला, बट वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है। हम कहते हैं गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री एट गया, हम तो ये
पढ़ते आए बचपन में, तो उसको एनलाइटनमेंट मिली। भगवान को एनलाइटनमेंट मिलने की जरूरत नहीं है, वो एनलाइटेंड ही है, वो तो पता ही है, उसको तो सभी कुछ पता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस, दैट इज द थिंग। ना ये भी बोला ना कि मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। ये तो बाबा कहते थे। भारी योग कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, देखो भारी मंजिल है तो उसके लिए भारी पुरुषार्थ करो, मतलब ये हुआ। अगर बनना है तो हमें पुरुषार्थ तो उसी हिसाब का करना पड़ेगा ना। आप पूछ रहे थे परम की मतलब, परम मतलब श्रेष्ठ, परम मतलब हाईएस्ट, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, सुप्रीम। हाँ, ये जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है उसको परम बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं परम शक्ति, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। अब कहते हैं परम पिता, जो पिताओं का भी पिता है, परम धाम, परम धाम, उससे ऊंचा कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो हम योग करें, क्योंकि आज मुरली में जो पॉइंट्स लिखे हैं मुझे लगता है वो योग करें तो आपको अच्छा अनुभव होगा उसका, क्योंकि हमें हर बात का अनुभव करना है। दीदी द्वापर में जो शास्त्र लिखे जाते थे वो इसलिए लिखे जाते थे कि जैसे गुरु पुराण भी है जिसमें बहुत सारे थे, रोचक भी हैं, जो जिससे मनुष्य को डर हो जाए कि वो पाप ना करे, इसलिए वो लिखते थे करेंगे तो हो जाएगा। ये भी पॉइंट है आज मुरली में, इसलिए लिखे थे कि उनको डर बैठा दिया ताकि वो गलत काम ना करें, क्योंकि तो सुनते नहीं थे। और कोई पॉइंट लेना है? धीरेन भाई, आपका हैंड रेज्ड है, पहले का है कि आपने अब किया है? नो क्लू, ओके। ओम शांति दीदी वो पहले से था। पहले से, अच्छा ठीक है। हाँ, चलिए बताएं, और कुछ बोलना है, बताना है, कोई और कोई पॉइंट डिस्कस करना है? फिर सभी अलर्ट होके कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति को बना लें। देखें अपने पूरे शरीर को, पैरों से लेकर सिर तक, और अपने आप से ये कहते रहें, मैं ये नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु। इस शरीर से बिल्कुल न्यारी आत्मा, अलग हूं शरीर से, इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाली मैं आत्मा हूं। ब्राइट स्टार माथे के बीच चमक रहा है। वे फील करें जैसे मैं शरीर से बाहर निकली अपनी आंखों के सामने आ जाए, राइट इन फ्रंट, और सामने शरीर को देखें, बिल्कुल जड़ शांत पड़ा है। सब प्लीज अपनी आंखें खोल के रखें, अटेंशन दें।
आंखों के सामने आत्मा, और आत्मा अब शरीर को देख रही है, जड़ है, शांत है, ये शरीर मेरा है। और अब फील करें कि वापस मैं इस शरीर में आ गई। इस शरीर में आकर अब मैं इन आंखों को यूज कर सकती हूँ। यूज करती हूँ, आंखों से सामने देख पा रही हूँ। इन कानों से सुनती हूँ, सुने आसपास के साउंड्स को। और इस मुख द्वारा मैं बोल सकती हूँ, अर्थात इस शरीर को मैं यूज कर रही हूँ। मेरा पिता शिव है, मुझ आत्मा का पिता शिव। शिव माना बिंदी, जिस बिंदी में हर बात का सार समाया हुआ। मेरा पारलौकिक पिता, मेरा पिता जिसकी मैं संतान हूं। मन बुद्धि को ले जाए परम धाम में। परम धाम में अपने बाबा के पास। बाबा के पास बैठकर उस सुख को अनुभव करते हुए अब बाबा के साथ नीचे आ जाए। परमात्मा और मैं दोनों साथ साथ नीचे अपने शरीर में प्रवेश करें और महाज्योति मेरे सिर पे छत्र छाए। स्मृति है कि मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रही हूं। इसी स्थिति में अपने आप को देखें, अपने कर्म में। यहां से उठकर आप जिस भी कर्म में जाएंगे उसमें अपने आप को देखें। बाबा की छत्र छाया है, आत्म अभिमानी स्थिति है, गुणों का प्रवाह है। अनुभव करें कि इन आत्मिक गुणों को यूज करके मैं अपने साधारण कर्मों को कर रही।
इस देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करते हुए अब वापस आ जाएं अपने स्थान पर। आज सारा दिन बार बार हम अनुभव करेंगे यही इस देही अभिमानी स्थिति को, और शिव बाबा से पिता का संबंध हर कर्म में यूज करेंगे। फील करें कि जो जैसे मेरे पिता अगर मेरे साथ होते तो ये कर्म मैं उनके साथ कैसे करती, वही रिलेशनशिप मेरा शिव बाबा से। आज बाप के संबंध से बाबा को याद करना, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मनन चिंतन। मनन चिंतन बताओ क्या करें? शांति। मनन चिंतन बताओ क्या करोगे? यही करो, मेरा जो शिव बाबा से पिता का संबंध है उसका अनुभव करो और लिखो। पिता है ना, मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, मैं उनके साथ वॉक पर जाती हूँ, जब मैं मुरली रिवाइज करती हूँ तो उनके साथ बैठती हूँ। क्या अनुभव है परम पिता के साथ, परम आत्मा जो मेरा पिता। लिखेंगे? ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।